बिठा के उनसे वार्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, उसके बाद से ही तमाम नए चेहरे कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ चुके थे। इनमें से एक है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का नाम लगातार सुर्खियों में बन चुका है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आजाद ने उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट से बहुमत के साथ जीत दर्ज की, और बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद आजाद का नाम तो चर्चाओं में आ ही गया, लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी एक खासा हलचल देखने को मिली। हलचल इस प्रकार की कि चंद्रशेखर आजाद का नाम सुर्खियों में था, लेकिन उसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी पार्टियां, मुख्य पार्टियां आजाद को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने के बड़े प्रयासों में जुट चुकी। चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना चाह रही थी। आजाद समाज पार्टी का कद लोकसभा चुनाव के बाद मानो इतनी तेजी से कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया है, जिस हिसाब से आप देखें कि आजाद की भूमिका बढ़ गई है। आजाद ने जीत दर्ज की 1.5 लाख वोटों के साथ, और उसके बाद आजाद ने संसद पहुंचकर बतौर सांसद की शपथ ली। सांसद की शपथ लेने के बाद आजाद के बेबाक बयानों ने एक तरह से धड़ पकड़ लिया। आजाद के ऐसे बेबाक बयान सामने आने लगे, चाहे फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति के लिए हो, या भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधने के लिए हो। चंद्रशेखर आजाद की भूमिका तमाम इन बड़े मायनों में अगर देखी जाए तो लगातार मात्र केवल बढ़ती नजर आई है। हालांकि गठबंधन की अगर बात करते हैं तो आजाद के साथ तमाम पार्टियां गठबंधन करने के लिए बड़े प्रस्ताव रखती नजर आ रही हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने प्रस्ताव रखा था, यानी मानसून सत्र के दौरान, अगर आपको याद दिला दें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के सामने बड़ा प्रस्ताव रखते नजर आए थे। प्रस्ताव में भी ये कहते और ये कहीं ना कहीं ये रखते नजर आए थे, ये कहते नजर आए थे कि आज चंद्रशेखर आजाद जैसे जो नेता हैं, जो दलितों के मुख्य चेहरे कहलाते हैं, यादव और मुस्लिम वोटर को साधने के लिए बड़ी रणनीतियां बनाते नजर आते हैं। अब वही चंद्रशेखर आजाद अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारी पार्टी में एक अहम भूमिका निभाने के योग्य रहेंगे। वहीं इसी बीच मायावती की बात कर ली जाए, यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी कहीं ना कहीं आजाद को अपनी पार्टी में शामिल कराने और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बड़े प्रस्ताव, बड़े पैतरे आजमाती नजर आ रही थी। इसी बीच आकाश आनंद को जब मायावती ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद का नाम सुर्खियों में बना हुआ था। कारण ये भी था क्योंकि मायावती, जिन मायावती को बहन जी कहकर चंद्रशेखर आजाद पुकारते थे, आज उन्हीं मायावती की जगह आजाद लेते नजर आ रहे थे। यानी दलितों के मसीहा जो एक समय पर मायावती कहलाती थी, अब वही दलितों के मसीहा आजाद कहलाते थे। हालांकि अब एक समय पर जब चंद्रशेखर आजाद मायावती के खिलाफ जाते नजर आ रहे थे, आज वही चंद्रशेखर आजाद मायावती के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए मायावती के पक्ष में बड़ा बयान दिया है, और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी आजाद बोलते नजर आए हैं, बड़े बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस बड़े बयान में, इस अहम बयान में कहा है, आप पहले सुन लीजिए। पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे, और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज को भी उठाने का काम करें।
उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ में। यस, उसमें पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सुना आपने आजाद का बेबाक तरह से ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी हद में रहना चाहिए। आपको मामला याद दिला देते हैं। हाल ही में मायावती के खिलाफ बीजेपी के नेता ने बड़ा बयान दिया था। ये कहा था कि मायावती भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, मायावती के लिए साफ तौर पर यह कहा गया था कि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब मायावती पर इन तमाम आरोपों की जानकारी मायावती को लगी, उसके बाद सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश का बदलता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मानो विपक्षी पार्टियों ने एक मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे में कई तमाम बड़े एक तरह से जो पैतरे आजमाने की कोशिश आजाद करते नजर आ रहे थे, ये पैतरे मायावती के पक्ष में जाते नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते नजर आए। बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोलते नजर आए चंद्रशेखर आजाद। हालांकि अब की जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ इस प्रकार की है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो हाल ही में बीते थे, इन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का एक जो चेहरा, एक जो दबदबा अखिलेश यादव का था, वो लगातार बनता जा रहा था। यानी अखिलेश यादव का दबदबा लगातार बढ़ गया था। दूसरी ओर देखा जाए तो मायावती की अगर बात कर ली जाए तो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लोकसभा चुनाव में भी बिगड़ गई थी। 80 की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती मायावती नजर आई थी। पूरे देश में 432 सीटों पर उतारती नजर आई थी, लेकिन एक भी सीट पर मायावती नहीं जीत पाई। अखिलेश यादव की बात करें तो 37 की 37 सीटें अखिलेश यादव के पक्ष में, यानी 80 में से 37 सीटें अखिलेश यादव के पक्ष में गई और 7 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई। यानी बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में पार करती नजर आई थी। मायावती की बात कर ली जाए तो 12 वर्षों के बाद उपचुनाव में मायावती इस बार अपना दमखम एक बार फिर आजमा रही हैं, अपना दबदबा फिर आजमा रही हैं। मायावती एक बार फिर से उपचुनाव में उतर रही हैं, लेकिन अब 12 वर्षों के बाद, यानी पूरे 12 सालों के बाद मायावती ने जो उपचुनाव में उतरने का अहम निर्णय, अहम फैसला लिया है। ये फैसला आने वाले समय में मायावती की साख को कहीं ना कहीं और कमजोर भी करता नजर आ सकता है। हालांकि उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, अपने चुनावी प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसी के साथ साथ मायावती कहीं ना कहीं इस बार उपचुनाव में एक बड़ा एक तरह से दमखम अपनाने का भी प्रयास करती नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर अखिलेश यादव का जिक्र करें तो अखिलेश यादव ने इस बार जो मायावती के साथ गठबंधन करने के बड़े पैतरे वो आजमाते नजर आ रहे थे, क्योंकि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना था, इसके लिए अखिलेश यादव रणनीतियां बना रहे थे। हालांकि मायावती साफ तौर पर ये कहती नजर आई थी कि इंडिया गठबंधन में तो वो शामिल नहीं होंगी, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के मायावती का कोई भी प्रयास इस वक्त जो है वो विफल साबित हो रहे हैं और गठबंधन अब मायावती नहीं करेंगी। लेकिन यही गठबंधन मायावती हरियाणा में कर चुकी है। हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के साथ मायावती गठबंधन करती नजर आई हैं और अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर भी मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन के बारे में सोच सकती है। लेकिन आजाद ने जिस हिसाब से मायावती के पक्ष में बड़े बयान आजाद देते नजर आए, आजाद साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि बहन जी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी बयान देगा, नरगल बयानबाजी बीजेपी के नेता करेंगे तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी मायावती का समर्थन किया था, लेकिन शायद अखिलेश यादव इस उम्मीद से मायावती का समर्थन कर रहे थे कि मायावती के साथ गठबंधन कर सकेंगे, लेकिन आजाद इस उम्मीद से मायावती का समर्थन कर रहे हैं कि अब मायावती और आजाद का गठबंधन हो सकेगा। देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि जो ये बयान चंद्रशेखर आजाद देते नजर आ रहे हैं, इन तमाम बड़े बयानों के बाद आखिर स्थिति कैसे अब बदलती नजर आएगी, उत्तर प्रदेश का समीकरण कैसे बदलेगा, उपचुनाव का समीकरण कैसे बदलेगा। फिलहाल अब आजाद के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।